दुनिया सोच रही थी भारत ने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को डाल दिया है ठंडे बक्से में। लेकिन भारत ने अचानक कर दिया हाइपरसोनिक का धमाका। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोग मुझसे यह सवाल पूछ रहे थे कि भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रोग्राम है उस पर कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। क्या वो प्रोग्राम हमने ठंडे बक्से में डाल दिया है? क्या उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत उस पर प्रोग्रेस भी कर रहा है और वक्त वक्त पर धमाका भी कर रहा है। आखिर डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल पर ऐसी कौन सी खबर दे दी है जिससे दुनिया में तहलका मच गया है? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बात यह है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है आज की तारीख में, जितने भी मिलिट्री हथियार धरती पर मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं। ऐसे में भारत इससे जुड़ी हुई ज़्यादातर जानकारी छुपा कर रख रहा है और इसका काम पर्दे के पीछे किया जा रहा है। इसलिए इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी तभी हमें मिल पाती है जब सरकार और डीआरडीओ ऑफिशियली तौर पर उसकी अनाउंसमेंट करती है, उसके बारे में दुनिया को बताती है। इसके अलावा इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आती। ये इतना ज़्यादा सीक्रेट प्रोग्राम है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आज हम आपको इस पर सबसे बड़ी धमाकेदार खबर देने जा रहे हैं। आप इसे 2023 की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सबसे बड़ी खबर भी कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि भारत की जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है, जो हैदराबाद में स्थित है, उन्होंने एक नए प्रकार का थर्मल स्ट्रक्चर टेस्ट फैसिलिटी बना लिया है। उसे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश भी कर लिया गया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर टेस्ट फैसिलिटी चीज़ क्या होती है। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही ख़ास प्रकार की फैसिलिटी होती है। अभी तक हमने जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट किए हैं वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के थे। मान लीजिए 700 से लेकर 800 किलोमीटर रेंज वाले, मतलब शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन आप जानते हैं कि भारत का विचार ये भी है कि शॉर्ट रेंज बनाने के बाद हमें लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनानी चाहिए, जिनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर ना होकर कुछ हज़ार किलोमीटर हो। क्योंकि हम शॉर्ट रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान को तो निपटा देंगे, लेकिन चीन को निपटाने के लिए हमें चाहिए होगी एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। और इस प्रकार की यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना हद से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है दोस्तों। दरअसल ये जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना सबसे मुश्किल काम होता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि रफ्तार हासिल करना सबसे मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि 5 मैक की रफ्तार मिनिमम आपको पकड़नी होती है अगर आपको एक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना है तो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी मिसाइल को 5 मैक की रफ्तार देना मुश्किल काम नहीं है। उसे तो डीआरडीओ क्या, दुनिया के कई और देश आसानी से हासिल कर सकते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनाना। मतलब कि जब आप उस रफ्तार पर जा रहे हों तो पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल की बॉडी इंटीग्रेट होनी चाहिए, यानी वो स्थिर होनी चाहिए। और जो वायुमंडल है उससे घर्षण के कारण उस मिसाइल का जो बॉडी है वो पिघलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है तो जो हवा का रेजिस्टेंस होता है, जो घर्षण होता है, उससे इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारी खुद की बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। जब हमारे यहाँ तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है तो हम सब लोग घरों में बिलबिला जाते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि 2000 डिग्री सेल्सियस पर हाइपरसोनिक मिसाइल का क्या होता होगा। इसलिए अगर सही से इस चीज़ को नहीं बनाया गया तो पूरी की पूरी आसमान में ही यह पिघल कर बिखर सकती है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए हमारी जो डीआरडीओ है हैदराबाद में यह थर्मल स्ट्रक्चर टेस्ट फैसिलिटी बना रही है, जहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बाद हम इस फैसिलिटी के अंदर उसका थर्मल टेस्ट करेंगे। 2000 डिग्री सेल्सियस तक इस फैसिलिटी के अंदर टेम्परेचर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद हवा भी उतनी ही रफ्तार से चलेगी, जिसके बाद इसको चेक किया जाएगा कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल की बॉडी है क्या वो इस चीज़ को झेल पाती है या नहीं। सबसे ख़ास बात इस फैसिलिटी की यह है कि इसमें जो ऐसा वातावरण बनाया जाएगा भयानक घर्षण का, भयानक टेम्परेचर का, ये कुछ सेकंड का नहीं होगा बल्कि ये लंबे समय तक चलेगा। यानी कि हम अपनी मिसाइल पर पूरा भयंकर दबाव डालेंगे और उसकी सारी लिमिट तक हम प्रेशर डालकर यह देखेंगे कि क्या वो इस चीज़ को झेल पाती है या नहीं।
अगर लंबे समय तक झेल पाती है मतलब हमने ऐसा बॉडी डेवलप कर लिया है जो लंबे समय तक उस टेम्परेचर को झेल पाएगी जिस खतरनाक रफ्तार से दुश्मन की तरफ वो बढ़ेगी। भारत के इस हथियार की हवा में रफ्तार 6000 से 7000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस हथियार की सबसे खास बात यह होगी कि यह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकेगा। यह आसानी से भागते हुए टारगेट का पीछा करके उस पर हमला कर सकेगा। इसी प्रकार यह भागते हुए टारगेट को भी उसका पीछा करके ध्वस्त कर देगा। भारत का ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है यह चीन तक मात्र कुछ मिनटों में ही पहुंचकर उसे तबाह कर सकता है। चीन का कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं जो भारत के इस मिसाइल को रोक सकती है। जरा सोचिए दोस्तों, भारत की यह मिसाइल कितनी ताकतवर होगी और कितनी तेज रफ्तार में उड़ने में सक्षम होगी। DRDO ने ये जो टेस्ट फैसिलिटी बनाई है और उसमें जो मिसाइल की बॉडी सफल हो जाती है तो फिर हमें हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी है। हमारे पास रॉकेट टेक्नोलॉजी भी है। जब एक रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरती है तो वो भी हाइपरसोनिक की गति से ही उड़ान भरती है। तो जब हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है ही तो जाहिर सी बात है कि हम इस हाइपरसोनिक मिसाइल को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। और इसीलिए इस चीज़ को ये जो DRDO ने टेस्ट फैसिलिटी बनाई है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व हुआ हो तो लव यू DRDO जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।